भाई को खाना खिला दें यार। भाई भाई खाना खा लो भाई। भाई 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 साहब, भाई साहब, भाई साहब, 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 भाई क्या बातें हैं साहब, क्यों शोर मचा रहे हो? भाई ये देखो साहब, क्या हुआ है? मर गया। मर गया? ओए चाबी। भाई 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 उठो ना भाई, भाई भाई उठो ना यार, भाई। वासे 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 मम्मी वासे खोलो, वासे वासे हम पे कयामत टूट पड़ी है। थाने से फोन आया था, अकरम की तबीयत बहुत खराब है, वो उसे किसी सरकारी अस्पताल लेकर चले गए। क्या? कब? कैसे? मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाओ। अरे सरकारी अस्पताल में तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं। मेरा बच्चा, मुझे सोचने तो दें। ऐसे किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को? वासे कुछ करो, सोच के रहे हो, जाओ कुछ करो उसके लिए। वे एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ तो खड़े क्यों? जाओ ना उसके पास, अरे जाके उसके कदमों में पड़ जाओ। मेरे बच्चे की जान का सवाल है, मैं बता रही हूँ, मेरे अकरम को कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मम्मी आप रिलैक्स करें। आप बाबा से बोलें कि वो उनका जो पुलिस वाला दोस्त है उन्हें कॉल करें और फौरन से हॉस्पिटल पहुंचे। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, वही मेरी मदद कर सकता है, वही मेरी आखिरी उम्मीद और सहारा है। अरे भाई ये सब बात बताओ मुझे, तुम बस जाओ, कुछ भी करो। मैं हयात से बात करती हूँ। हयात, हयात। मुझे मालूम था तुम एक दिन मेरे पास वापस जरूर आओगे। मेरी जरूरत मुझे तुम्हारे पास लेकर आई है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? प्लीज मेरी हेल्प कर दो। Why not? मैंने तुम्हें कभी इनकार किया जो मैं अब करूंगी? तो बस फिर प्लीज अपने अंकल से रिक्वेस्ट कर दो कि अकरम को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दे। अभी बाबा की कॉल आई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो लोग उसे किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लेके जाने दे रहे हैं। प्लीज फरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं अपने अंकल से बात करती हूँ। उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उनकी तो बस एक कॉल काफी है। प्लीज जल्दी कॉल करो ना अपने अंकल को, अकरम की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ओके, मैं कॉल कर रही हूँ। 1 मिनट रुको। इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? तुम्हारा काम हो जाएगा। फरिया कॉल भी कर लेगी। लेकिन तुम्हें फरिया से शादी करनी होगी।
मेरा बच्चा आ गया। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। या अल्लाह, देखो तो भला जालिमों ने क्या हाल कर दिया इसका। ये तो पहचाना तक नहीं जा रहा। खुदा गौरत करे ऐसी साजिशें करने वालों को। जुनैरा, जल्दी से जाके अपने बाबा से कह मुझे देसी चूजे का गोश्त ला कर दे। मैं अपने बच्चे को यखनी बना के पिलाऊंगी। मम्मी आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाथ ठीक हो? शक्ल देखिए अपनी, चला तक तो जा नहीं रहा तुमसे। तुम चलो चलो, चल के बैठो। आओ आओ, चल के बैठो। चलो, मेरी तो आंखें तरस गई मेरे बच्चे। ऐसे लग रहा है मैं तुम्हें इतनी अरसे बाद देख रही हूँ। नहीं, ठीक नहीं लग रहे हो तुम मुझे। आराम से मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठो। इसे देखकर तो लगता है उन्होंने इसे पानी तक नहीं पिलाया, इतना सा मुंह निकल आया मेरे बच्चे का। बस अब कुछ सोचने, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये समझो बुरा वक्त था, गुजर गया। अब बस तुम खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। मम्मी ठीक कह रही हैं, तुम्हें अभी सिर्फ खुद पर तवज्जो देने की जरूरत है। जो कुछ हो चुका है सब कुछ भुला दो, ठीक है? तुम ऐसा करो कि ऊपर अपने रूम में जाओ और जाके थोड़ा रेस्ट करो, या बल्कि नींद पूरी करो। जितनी नींद पूरी करोगे उतनी जल्दी रिकवर करोगे। चलो मैं छोड़ो, आराम से। हाँ, क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। कैसा हंसता बोलता बच्चा था मेरा, क्या से क्या कर दिया। खुदा गारत करे उन मनहूसों को। लेकिन मैं उस लड़की का पता जरूर लगा के रहूंगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पासे अपने दोस्त का शुक्रिया जरूर अदा कर देना बेटा। उसी की मेहरबानी की वजह से तो अकरम घर वापस आया है। और सुल्तान तो ऐसा गायब हुआ कि मत पूछो। यकीनन किसी बड़े ऑफिसर की कॉल गई होगी ना, तभी तो पुलिस ने सुल्तान को चुप करवा दिया, है ना? मैं तो सोच सोच कर इतनी परेशान हो रही थी कि हम इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे।